सो गाइस वी आर ऑन द लास्ट एक्सरसाइज. a अपॉन बी इक्वल्स टू अगर b अपॉन सी है बराबर, ये दिख रहा है, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर है. ऐसे प्रोपोर्शन को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. क्या बोलते हैं? तो b इंटू बी क्या होगा? b स्क्वायर इक्वल टू a इंटू सी क्या होगा? ac. ये दोनों इक्वल टू किससे होंगे? k से. मालूम है कैसे? क्यों? थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो. इसका जो आंसर आएगा वो इसका आंसर क्या है? इक्वल है. और आंसर कौन है? k. सही चीज़ बोलना चाहिए एकदम 2 मिनट में. समझ में आ गया? विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, 16 एंड 21 सो दैट जो रिजल्टेंट नंबर है वो किस में होंगे? कुछ नंबर क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट. तो लेट x बी सब्ट्रैक्टेड बराबर. पहला नंबर क्या बनेगा मेरा? a क्या बनेगा? 12 माइनस एक्स. b क्या बनेगा? 16 माइनस एक्स. c क्या बनेगा? 21 माइनस एक्स. बराबर. एंड नाउ a b एंड c आर इन. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. अभी हम लोग को इफ और देना था ना करने के लिए. अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? AC. समझा कि नहीं समझा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC. पूछा अब तक. चलो बी की जगह पे कौन आएगा? 16 माइनस एक्स का स्क्वायर. इक्वल टू ए की जगह पे कौन आएगा? 12 माइनस एक्स. इंटू 21 माइनस एक्स. पता ना 12 दोनों को मल्टीप्लाई करता है. देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर. इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सीधा पुट कर दिया. इक्वल टू की प्लेस पर इक्वल टू. ये 12 इंटू 21 माइनस करेंगे. हाँ. करो कितना आएगा? 12 1 जार 12 12 2 जार 24 प्लस 1. 25 अभी ये इसको करेगा. पहले साइन करेंगे प्लस माइनस माइनस 12 इंटू एक्स. 12x. अब इसकी बारी इसकी. एस सी भी याद है ना? एस मतलब साइन करो साइन माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू 21. 21x अब इसको का मल्टीप्लाई इसको माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स. एक्स स्क्वायर. यहाँ पे क्या आएगा? 250 6 माइनस 6 इंटू जार 32x प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर. इज इक्वल्स टू 252 दोनों का सेम चॉकलेट है. 52. बड़का नंबर सॉरी बड़का नंबर कौन है? माइनस. हाँ. बहुको माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 12 33 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये एक्स को यहाँ पे क्या कर रहा है? प्लस यहाँ पे क्या करेगा? माइनस तो ये एक्स को और एक्स को क्या देंगे? समझ में आया? क्या बच्चा कुछ करने के लिए नहीं तुम्हारे पास में? क्या बच्चा? 256 माइनस 32 एक्स इक्वल्स टू 250. 52 माइनस 33x. गाँव वाले की तरफ माइनस 32 यहीं पर रहेगा. ये यहाँ पे क्या कर रहा है? प्लस माइनस प्लस. मैं डायरेक्टली डायरेक्टली बोलती तू. गलती से. 250 यहीं पर रहेगा. 250 यहाँ पे क्या कर रहा है? प्लस मालूम है ना? प्लस साइन यहाँ पे रहती है तो वहाँ पे क्या करेगा? माइनस बड़के नंबर की साइन. 256 माइनस 252 4. 33 चॉकलेट माइनस 32 चॉकलेट 1 चॉकलेट. बड़के नंबर की साइन खत्म. देयरफॉर अगर हम लोग 4 माइनस करेंगे ना मतलब -4 माइनस करेंगे इन नंबर से तो ये लोग किस में आएंगे? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में. मतलब अपने को ये निकालना था, इतना कुछ करने का नहीं है. समझा? इजी है. a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी. चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बोलो? इफ 28 माइनस एक्स ओ माई गॉड बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी में जो बी है ना उसको हम लोग बोलते हैं बहुत नीच प्रपोर्शन. आई मीन मीन प्रपोर्शन. मतलब मीन लो होता है मैंने मीन योर सो मीन वैसा मीन प्रपोर्शन. क्या बोलते उसको? क्या बोला? 28 माइनस एक्स इज मीन प्रपोर्शन. मतलब किसकी वैल्यू है वो? बी स्क्वायर. बी की वैल्यू है. सिर्फ बी की. बी स्क्वायर लिखा मैंने यहाँ पे. तो बी की वैल्यू क्या है? 28 माइनस एक्स. ऑफ मतलब वो दो लोग कौन रहेंगे? ए और सी. समझे? तो ए कितना है? 23 माइनस माइनस एक्स 19 माइनस एक्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. फाइंड करते हैं एक्स को बट 36 से एक्स को ही फाइंड कर रहे हैं. चलो फॉर्मूला बोलो. बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC. बी कितना दिया है? 28 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 23 माइनस एक्स इंटू 19 माइनस एक्स. समझ में आवीस?
हाँ ए माइनस बी तो होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 23 की बारी हाँ एस सी बी, हाँ सफिशिएंट नहीं साइन 23 into 19 करो, 19 3 जा 57, 5 कैरी 19 2 जा 38, 38 प्लस 5, 43 अब 23 को कौन मल्टीप्लाई करेगा, x प्लस माइनस माइनस 23 इंटू एक्स 23x माइनस प्लस माइनस 19x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब बता दे फिर हो गया x ने इसको मल्टीप्लाई करके, समझ में आ गया ना। 28 का स्क्वायर 784 अल्लाह का नंबर -2, समझा, याद है अभी इजी है। 28 का स्क्वायर अल्लाह का नंबर -2, अब याद रखना 28 2 जार 56 x प्लस एक्स इज इक्वल टू 437 माइनस, दोनों को प्लस करो, 9 + 3 12 1 कैरी 42x प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स क्या जाएगा, कट क्यों पता है ना, हाँ क्योंकि इक्वल टू के दूसरी तरफ है, उसके लिए सेम सेम वहाँ पे आके माइनस करेगा। तो अगर दोनों एक ही तरफ रहते हैं ना, प्लस एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर होते हैं, समझे। इक्वल टू का 56 यहीं पे लेने दो, माइनस 56 एक्स, अब आगे क्या करेगा प्लस 2x 437 यहीं पे -7, 784 बड़का नंबर माइनस है, हाँ माइनस प्लस माइनस 6 - 2 4 5 - 4 1 -14x, बड़का नंबर माइनस है, 14 में से 7 गया तो 7 7 में से 3 गया तो 4 7 में से 4 गया तो 6 में से 6 में से 4 गया, कैसे 6 में से 7 - 3 हुआ था, कुछ लिया किससे, 7 - 4 3, अले भी अच्छा सिखा तो टेंशन ले रही है, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 347/14, खत्म नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा ना 2 में जा रहा ऊपर का नंबर ना 7 में आएगा, समझा। चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन हुज मीन प्रपोर्शन इज 12, बी मतलब 12 समझ में आ गया, हाँ एंड द सम ऑफ द रिमेनिंग मतलब सम मतलब प्लस तो a प्लस सी, हाँ थोड़ा और चिल्ला के बोल, आराम से बोल, a प्लस सी इक्वल टू क्या है 26, तो c का वैल्यू लेते हैं, c इज इक्वल टू 26, a वहाँ पे क्या करेगा -a, मिल गया रफ में। हाँ क्या निकालना है, देन फाइंड दीज नंबर्स, कौन से दीज नंबर्स, a निकालना है और c निकालना है। देखो तो b² इक्वल्स टू, रुका हूँ मैं, b² इक्वल्स टू AC b की प्लेस पे क्या आएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू a की प्लेस पर a मल्टीप्लाई बाय c की प्लेस पर क्या लिखेंगे अपन 26 माइनस, 8 समझ में आया, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल्स टू 26a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे क्या करेगा प्लस 26 क्या करें यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या करेगा माइनस और यहाँ पे पहले से क्या है प्लस 144, इधर कुछ बचा है क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 144 1 जार 144 किस में प्लस की माइनस में, प्लस अगर ऊपर का प्लस है तो नीचे के जो दोनों फैक्टर्स है दोनों या तो प्लस रहेंगे या दोनों, माइनस बीच का नंबर क्या है, -26 दोनों किस बनेंगे, माइनस में दो नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करके 144 आता है और प्लस करके 26, सोचो 144 किसके टेबल में आता है 12 12 जा 144 प्लस 12 + 12 24 होगा सिर्फ, थोड़ा आगे जा 13 में आता है क्या 14 में 15 में 16 में, यस 16 9 जार और 16 + 9 25, ओ शिट बच गया एक नंबर से, 18 18 8 जार 18 + 8 26, 18 8 जार, इसकी जगह पे क्या लेंगे अपन, ये दोनों नंबर क्या आएगा a² माइनस 18a माइनस 8 प्लस 144 इक्वल्स टू 0 अपने को नया आया है अभी, अपन इतने कर चुके हैं ना हमेशा, तो 10th में तो आएगा ना वैसे भी, दो नंबर की जोड़ी दोनों कॉमन क्या दोनों में, एक को इसको निकल कम पड़ेगा माइनस, इधर पे क्या कम पड़ेगा, इसमें से हमेशा इसकी साइन कॉमन रहती है, 8 भी कॉमन है, 8 को 8 a बनने का कम पड़ेगा माइनस प्लस माइनस 8 कितने सारे 144 18 जा, फिर गांव वाले गरीब लोग को एक ब्रैकेट में -8 और अमीर लोग को, -18 फिर a-8 इक्वल टू 0 का कैसे मालूम, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर मैं इसको डिवाइड करने के लिए भेजूँ तो क्या बचेगा a-8 इक्वल टू, या फिर अगर मैं इसको भेजूँ डिवाइड करने के लिए तो क्या बचेगा a-18 इक्वल्स टू, समझ में आया, और लिखा उसके लिए ये कहाँ जाएगा फिर
डिवाइड कर अगर ये डिवाइड करने के लिए वहाँ पर गया हाँ कट होगा 1 जा 0 जा, तो ये बच जाएगा ना इस तरफ, समझी। ए माइनस 18 को क्या छोड़ा, इक्वल टू 0 डिवाइड बाई ये, तो क्या आएगा ए माइनस 18 इक्वल्स टू, समझी। अगर इसको डिवाइड करने के लिए भेजा वहाँ पर तो ये आएगा, दो सिचुएशन होगी, या तो ए माइनस 8 इक्वल टू 0 या फिर ए माइनस 18। ए इज इक्वल टू माइनस 8 वहाँ पर क्या करेगा, 8 प्लस 8 और ए इक्वल्स टू माइनस, समझा। तो अगर ए इक्वल्स टू 8 है तो सी क्या रहेगा, 26 माइनस ए, सी इक्वल्स टू 26 माइनस 8, सी इक्वल्स टू 18। या फिर अगर ए 18 है तो सी क्या रहेगा, 26 माइनस ए, 26 माइनस 18, सी इक्वल्स टू, मतलब अगर ए 8 है तो सी 18, अगर ए 18 है तो सी, तो द नंबर्स आर 8 एंड किसको भी लो ए, किसको भी लो सी, एक ही बात है, समझ में आया। देखो मैं गिवन नहीं लिख रहा हूँ फोर्थ सम का, गिवन तुम लोग लिख देना, ठीक है, इफ वाला, बस मैं टू प्रूफ लिख रहा हूँ। टू प्रूफ में क्या करने का है, ए बी सी आर इन कौन सा प्रपोर्शन, कंटिन्यू मतलब इन शॉर्ट मेरे को देखो कुछ हिडन प्रूफ रहते हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कैसा हिडन प्रूफ, अगर मेरे को ट्राइंगल ए बी सी को आइसोसेलेस दिखाना है, दैट मीन मेरा हिडन प्रूफ क्या होगा, मुझे ए बी इक्वल टू ए सी दिखाना है, याद है कि नहीं, एक समय डाला था एग्जाम में, ऐसा निकलता है, ऐसा होता है, हाँ समझा। फिर अपने ये और ये इक्वल दिखा दे तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें हिडन प्रूफ क्या रहेगा, मुझे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिखाना है, AC क्योंकि अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है तो कंटिन्यू प्रपोर्शन, समझ में आ रहा है। ऐसा खुद से खुद को बताने लगा है। इफ़ आई वांट टू शो दिस ट्राइंगल एज टू अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू शो दैट ए बी इक्वल्स टू, अगर मुझे ए बी सी को कंटिन्यू प्रपोर्शन दिखाना है, व्हाट आई हैव टू शो, बी स्क्वायर इक्वल्स टू, AC समझा। ये हिडन प्रूफ्स है, क्योंकि ये होगा तो ही ये होगा, ये होगा तो ही आइसोसेलेस होगा। मुझे बताने का है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है, तो मैं क्या बोलूँगा, मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, समझा, अपोजिट एंगल्स, congruent तो ही मैं प्रूफ कर पाऊंगा कि ये पैरेललोग्राम है। ए करते प्रूफ, तो गिवन में क्या दिया, चलो सोल्यूशन मतलब प्रूफ क्या दिया गिवन में, ए प्लस बी प्लस, मैं बोला तुम लोग आंसर हो गया, ए माइनस बी प्लस इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस, B square plus C square सर क्या करने का, सर समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों ब्रैकेट करें एक दूसरे को, multiply तो करो मल्टीप्लाई, पहले ए से दोनों को मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस minus ए इंटू बी, AB साइन क्या आएगी, plus प्लस 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 ना, फाट फाट बोलो ना जल्दी, ए इंटू सी, AC अब इसकी बारी बी की, हाँ साइन बोलो पहले, प्लस बी इंटू ए, AB फिर साइन plus minus माइनस बी, square फिर प्लस बी सी, C और फिर किसकी बारी सी की, प्लस प्लस plus सी इंटू ए AC प्लस माइनस minus सी इंटू बी, बी BC प्लस प्लस plus सी इंटू सी C square इक्वल्स टू में क्या बच्चा है, A square plus B square plus C square अब तक कुछ डाउट है, 9 अभी इक्वल टू के पहले इस तरफ सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक ही है, माइनस ए बी है, plus AB क्या हो जाएगा, cut बराबर, यहाँ पर ए सी है प्लस ए सी कितना देगा, 2AC बराबर है, माइनस बी स्क्वायर अकेला ही है, हाँ ये प्लस बी सी माइनस बी सी कट, cut अभी कहाँ बचा है सिर्फ प्लस सी, तो मैं अंडरलाइन कर देता खुद से मालूम है, हाँ ताकि मेरे को मालूम पड़ता डबल काउंटिंग ना हो। हाँ इक्वल टू में क्या बचा है, A square plus B square plus C square अब थोड़ा ध्यान दोगे, हाँ यहाँ पे क्या है प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है, plus यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, minus ये कट, cut यहाँ पे क्या है, C square यहाँ पे भी क्या है, C यहाँ square पे आएगा करेगा, minus ये कट, ये cut यहाँ पे क्या है, minus C square यहाँ पे क्या है, plus B कट नहीं होएगा, हाँ तो टू ए सी लेने दो, हाँ बराबर, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बचा, B square ये उसको वहाँ पे भेजोगे तो क्या करेगा, plus 2B square प्लस करेगा, सब नहीं सॉल्व कर रही, सीधा आंसर देखेगी, इज इक्वल टू टू ए सी इज इक्वल्स टू टू बी square 2 बराबर, टू और टू भी कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, AC तो बी स्क्वायर मतलब बी इंटू, B सॉरी चलना, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू बी इंटू, ए यहीं पर रहने दो, एक भी यहीं पर रहने दो, ये भी यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, divide सी यहाँ पे क्या कर रहा है, अब क्या करेगा, होगा ना कंट्रोल प्रोपोर्शन, ए अपॉन बी इक्वल टू, एंड देयरफॉर यस ए बी
CRN कंटिन्यूड। एक बार देख लेना, कुछ भी हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, बोलो भाई क्या दिया हुआ है। इफ A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D, और कुछ प्रूव करने के लिए बोला ना, सॉरी B अपॉन C इज इक्वल टू K मान लेंगे। चलो अच्छा, ये इफ दिया हुआ है ना, सो देयरफॉर A अपॉन B इक्वल्स टू B अपॉन C इक्वल्स टू K बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो, मालूम है ना। अब B अपॉन C को सिर्फ K ले लो तो B क्या बन जाएगा, CK, समझ में आ रहा है। फिर A अपॉन B को भी K ले लो, A क्या बन जाएगा, BK, यहाँ पर D बना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेगा। A का A, B का वैल्यू मिला ना अपने को, CK इंटू K का वैल्यू A इक्वल्स टू CK इंटू K। कुछ डाउट है यहाँ पे। चलो नंबर 1 क्या प्रूफ करने का है, A plus B plus ब्रैकेट A प्लस B प्लस C into B minus C इज इक्वल्स टू AB minus C square. द होल स्क्वायर, बस C का स्क्वायर है। चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेने का, प्रूव करते वक्त हमेशा फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेने का। फिर A प्लस B प्लस C इंटू B माइनस C इज इक्वल टू A इंटू B AB प्लस माइनस Minus A इंटू C। AC अब B की बारी, B इंटू B B square प्लस माइनस minus B इंटू C। BC C की बारी, प्लस C इंटू B हो जाएगा प्लस BC प्लस माइनस minus C इंटू C। C square. समझ में आया ना। A ने दोनों को मल्टीप्लाई किया, B ने दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर C ने। ये दिख रहा है BC प्लस से माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, AB माइनस AC प्लस B स्क्वायर माइनस B। A की जगह पे क्या आने वाला है, CK का स्क्वायर इंटू B की जगह पे क्या आएगा, CK। टेस्ट लिखो फटफट, माइनस A की प्लेस पे CK का स्क्वायर इंटू C की प्लेस पे C प्लस का प्लस, B की प्लेस पर CK, उसका क्या हो जाएगा, माइनस C स्क्वायर का C स्क्वायर। कुछ डाउट है। अब देखो यहाँ पे C एक बार C का स्क्वायर K स्क्वायर इंटू K क्यूब माइनस C इंटू C स्क्वायर K स्क्वायर प्लस का प्लस C का स्क्वायर K का स्क्वायर माइनस माइनस वाला C स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस C स्क्वायर का स्क्वायर है, कट हो जाएगा। क्या बचेगा, LHS इज इक्वल टू C स्क्वायर K क्यूब माइनस C। समझा। अब RHS लेंगे, क्या दिख रहा है RHS में, AB माइनस C स्क्वायर, A की जगह पे क्या आएगा, CK का स्क्वायर इंटू B की जगह पे CK, पता है ना, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, माइनस C स्क्वायर, करो मल्टीप्लाई, C इंटू C K स्क्वायर इंटू K माइनस C स्क्वायर, आ गया सेम। एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। एंड देयरफॉर लिख के क्वेश्चन छाप देने का। इसीलिए A प्लस B प्लस C इंटू B माइनस C इज इक्वल टू ये है। हो गया ना प्रूफ। क्या सीखा मैंने यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड की एक वैल्यू निकाल दो, राइट हैंड साइड की एक वैल्यू निकाल दो, दोनों सेम निकलेगी तो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया। बोलो सेकंड प्रूफ क्या है। हाँ बोलो क्या है, bracket A square plus B square into B square plus C square is equals to AB plus BC the whole square. अब देखो हाँ, बहुत बहुत किरकिर रहता है ये। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर प्लस, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, A इंटू बी स्क्वायर A स्क्वायर B प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर इंटू बी, हाँ भाई प्लस B स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर B रेज़ टू 4 प्लस प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। अब डालो अभी उसके वैल्यूज़। A का वैल्यू क्या था, CK का स्क्वायर, उसका भी इंटू B का क्या वैल्यू था, द होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का वैल्यू का स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस B का वैल्यू है CK रेज़ टू 4 प्लस B का वैल्यू है CK का स्क्वायर इंटू C स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अभी C का स्क्वायर C स्क्वायर, K का स्क्वायर K रेज़ टू 4 2 टू द 4 मालूम है ना, इंटू C का स्क्वायर, बाप रे 6 लिख दिया मैंने,
के का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी सी का स्क्वायर सी स्क्वायर के का स्क्वायर के 4 इंटू सी स्क्वायर समझ में आ रहा है प्लस सी रेस टू 4 सी 4 सी पता ना ब्रैकेट में लगाती हैं सबको सबका सी का स्क्वायर के इंटू सी स्क्वायर। अब जो मल्टीप्लाई वाले हैं वो करो चलो फटफट। सी स्क्वायर है सी कितनी बार 4 सी 4 बार के 2 बार के कितनी बार के 6 बार प्लस बाप रे सी 2 बार सी 4 बार के चिपक के कितनी बार है 4 बार प्लस सी 4 बार के प्लस सी स्क्वायर सी 4 के स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन है ये दोनों कॉमन है चॉकलेट मानो इसको तो सी 4 के 6 चॉकलेट में चॉकलेट मतलब 2 सी रेस टू 4 के प्लस के रेस टू 4 सॉरी के स्क्वायर समझा। यहाँ पे सी 4 के 6 है सी 4 के 4 है सी 4 के 2 है तो तीनों भी अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अब लेंगे लेफ्ट राइट हैंड साइड ए बी प्लस बी सी द इज इक्वल टू ए प्लस बी दो उसका बना ए स्क्वायर प्लस 2ab समझा कुछ प्लस बी स्क्वायर दोनों सीधा डाल दिया स्क्वायर। क्या मुंडिया बना दिया नहीं समझ में आया नहीं समझ हाँ ना ब्रैकेट सिद्धांत देखो डायरेक्टली लिख दिया अपन ने इक्वल्स टू ए की जगह पे सी के स्क्वायर का इंटू बी की जगह पे सी के का प्लस 2ab स्क्वायर सी पहले नॉर्मल को मल्टीप्लाई कर दो प्लस का प्लस बी की जगह पे सी के का स्क्वायर इंटू सी बोलो सी कितनी बार 2 बार के कितनी बार 4 बार मल्टीप्लाई बाय सी कितनी बार 2 बार के कितनी बार 2 बार प्लस का प्लस 2 की जगह पे इंटू एक की जगह पे सी के स्क्वायर बी की जगह पे सी के उसका भी स्क्वायर इंटू सी ये सी प्लस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर के का स्क्वायर के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर एंड हलवी इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई वाला है सी 2 बार टेस्ट लिखो 4 बार के 4 बार के 2 बार के कितनी बार 6 बार प्लस 2 की जगह पे 2 सी के का स्क्वायर एज इट इज़ पहले ब्रैकेट खोल करेंगे ना सी स्क्वायर समझ में आ रहा है कुछ डाउट है इंटू क्या है सी प्लस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर सी रेस टू 4 के स्क्वायर। देखो आ गया आंसर सी 4 के 6 आया प्लस 2 का 2 सी यहाँ पर एक बार यहाँ पे 2 बार कितनी बार हो जाएगा 3 बार सी यहाँ पर एक बार यहाँ पे 2 बार कितनी बार हो जाएगा 3 बार यहाँ पे भी एक बार हो जाएगा कितनी बार हो जाएगा 4 बार के 2 बार के कितनी बार 4 बार ठीक है ना प्लस सी 4 बार के 2 बार सेम ना LHS RHS देयरफॉर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डाल दो LHS इक्वल्स टू RHS फ्रॉम 1 एंड देयरफॉर छाप लेने का क्वेश्चन भाई बताओ थर्ड सम बंदोड़ा वाला A square plus B ये square तो इजी है AB is equals to A plus C तो LHS इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाह RHS डायरेक्टली हो गया मल्टीप्लाई बाय 0 कर दे सब इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू ए की प्लेस पे सी के का स्क्वायर उसका भी square प्लस बी की जगह पे सी के उन दोनों का square अपॉन ए की जगह पे सी के स्क्वायर आ स्क्वायर नहीं बस के स्क्वायर इंटू बी की जगह पे सी के हो गया सी का स्क्वायर के का स्क्वायर के का स्क्वायर सी का स्क्वायर C square के का स्क्वायर K square सी इंटू सी के स्क्वायर इंटू के K cube खूब समझ में आया। अभी इन सभी को कॉमन निकाल के डिवाइड कर सकते हैं अपन यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों प्लस करें ना कॉमन निकालने तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कैसे बताओ यहाँ पर सी 2 बार है ऊपर भी 2 बार है ऊपर भी 2 बार है तो C2 को कॉमन लिया नीचे के भी ऊपर 2 बार है मिनिमम K2 को कॉमन लिया मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर को सी स्क्वायर बनने में कुछ कम पड़ रहा है नहीं के स्क्वायर को के क्यूब बनने में क्या कम पड़ रहा है 1 K बराबर। अभी इन दोनों में कॉमन देखो वही लो सी स्क्वायर के स्क्वायर ताकि कट होगा। अब ये सी को सी स्क्वायर बनने में कुछ कम पड़ रहा है
के स्क्वायर को के 4 बनने के लिए क्या काम पड़ रहा है, 2k स्क्वायर बराबर प्लस का प्लस, सी स्क्वायर को सी स्क्वायर बनने को कम पड़ रहा है, के स्क्वायर को के स्क्वायर बनने को कम पड़ रहा है, तो कितने लेंगे, वन जा, पता है ना, ये वन जा ये वन जा, तो ऊपर क्या बचा, के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, समझ में आया, इजी है। अब आर एच एस क्या था बोलो, ए प्लस c अपॉन, ए की जगह पे जाएगा सी के स्क्वायर c स्क्वायर प्लस सी की जगह पे अपॉन नीचे क्या जाएगा सी के, इन दोनों में सी कॉमन है, नीचे भी एक सी है, सी कॉमन लो, सी को के स्क्वायर बनने के लिए क्या काम पड़ेगा, प्लस सी को सी बनने को कम पड़ रहा है क्या, कितने जार, नीचे क्या बचा है सी इंटू सी वन जा क्या बचा, के स्क्वायर प्लस 1। तुमको मालूम है अगर पहले तुम ये नहीं करोगे ना यहाँ पर कॉमन, तो ये आंसर आएगा ही नहीं कभी ज़िंदगी में, सेम होगा ही नहीं। देयरफॉर लिख पाओगे क्या लिखो, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, एंड देयरफॉर क्वेश्चन छाप देने का, समझा। लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 6, बोलो क्या है, फाइंड मीन प्रोपोर्शन मीन प्रपोर्शन मतलब क्या निकालने का है, बी, समझे ना। हाँ आगे क्या लिखा है, x ऑफ मतलब ए हो गया ना वो एक्स प्लस वाई। मीन प्रपोर्शन इसका निकलता है ए सी का, इसका निकलता है ac का वो जो एक्स प्लस वाई अपॉन x माइनस y ए बन जाएगा, और सी क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। चलो सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ए कितना दिया हुआ है एक्स प्लस वाई अपॉन, x माइनस y डालो ब्रैकेट, इनटू ए सी क्या, सी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। y स्क्वायर। कुछ हो पा रहा है क्या यहाँ पर, हो पा रहा है, तुमको मालूम है क्या हो पा रहा है, ये देखो ये बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, अब मेरे को बी चाहिए ना, तो मेरे को यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स चाहिए, तो कैसे मिलेंगे, देखो बहुत इजीली, एक्स प्लस वाई किया, मल्टीप्लाई मत कर पागल, फैक्टराइज कर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू a माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई, मालूम ऐसा कट हुआ कि तीनों ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको अक्खी ब्रैकेट को अपने अक्खा नंबर मानना है, तो कट हुआ याद है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर ऊपर है और नीचे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ऐसा एक्स से कट होगा, इस पूरे को अगर ब्रैकेट मानेंगे तो एक नंबर कॉमन नंबर बनेगा तो ही कट होगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो कट होता, समझेगा नहीं थी, याद है कि नहीं, क्या बचा देखो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू x प्लस y कितनी बार एक्स प्लस वाई, 2 बार, अपॉन यहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर है और वाई का स्क्वायर बराबर, तो देखो सबका टेकिंग स्क्वायर रूट कर लो ना, बाय टेकिंग, स्क्वायर ट्रिक इधर ही थी मालूम है पूरी, तो वो फॉर्मूला आना चाहिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब देखो इसका रूट निकला तो क्या बनेगा बी, इसके पूरे का रूट निकला तो क्या बनेगा एक्स प्लस, एक्स स्क्वायर का रूट क्या आएगा, वाई स्क्वायर का रूट क्या आएगा, हो गया ना खत्म, मिल गया बी का वैल्यू, और बी मतलब ही मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन मतलब ही कंटिन्यूड प्रपोर्शन, समझा। दैट वाज द लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट सम ऑफ द चैप्टर नंबर 4। फाइनली बाय बाय।